हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम नुवोको विस्टा के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इस कंपनी की अगर हम बात करें तो ये कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि 22 ईयर्स इस कंपनी को सीमेंट मार्केट में हो चुके हैं। और ये कंपनी निरमा ग्रुप से बिलोंग करती है। कौन से ग्रुप से? निरमा ग्रुप से। आप सबने निरमा का ऐड तो देखा ही होगा, तो उसी ग्रुप से ये कंपनी बिलोंग करती है। अब ये कंपनी काम क्या करती है? तो देखिए, ये कंपनी सीमेंट मैन्युफैक्चर करती है और सीमेंट को बेचती है। तो देखिए, एक सीमेंट मैन्युफैक्चर कंपनी है और इंडिया की टॉप लार्जेस्ट कंपनीज में से ये एक कंपनी है। उसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी सीमेंट के अलावा जो रेडीमेड कंक्रीट होता है उसको भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, और जो मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल यानी कि एडेसिव, वॉल पुटी, ड्राई प्लास्टर, कवर ब्लॉक एंड मोर। तो देखा जाए, एक नॉर्मली अगर घर बनाने के लिए जो जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए होता है वो यहाँ पे कंपनी के पास अवेलेबल है। तो देखा जाए, कंपनी का मार्केट खासा बढ़िया है। और अगर खास करके ईस्ट इंडिया की अगर मैं बात करूं तो वहां पे कंपनी का मार्केट काफी अच्छा है। अब यहाँ पे ये कंपनी का किनको ये प्रोडक्ट बेचती है? तो सबसे पहला तो है इंडिविजुअल होम बायर, यानी कि अगर आपको अपना घर बनाना है तो अगर आपको ये रॉ मटेरियल चाहिए तो ये कंपनी आपको प्रोडक्ट बेचती है। और नॉन ट्रेड सेगमेंट, यानी कि अगर कोई बल्क बायर हो, किसी को जैसे नॉर्मली जैसे कोई रिटेल पीपल होता है, जैसे कि अगर आपको सपोज नुवोको से आपको सीमेंट लेना है तो आप डायरेक्ट मेन ऑफिस में नहीं जाओगे, उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसके पास जाकर आप लोगे। तो वैसे यहाँ पर एक बड़े बड़े इनके पास बायर्स अवेलेबल हैं। और अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की अगर हम बात करें तो अभी 15969 कंपनी के टोटल डीलर्स हैं, जो कि मेरे ख्याल से इस साल के एंड तक कंपनी आराम से 16,000 का आंकड़ा यहाँ पे डीलर्स के अंदर टच करती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पे कंपनी के सीमेंट प्लांट की अगर हम बात करें, मतलब कहाँ कहाँ पे इनके सीमेंट मैन्युफैक्चर होते हैं, तो वो देखिए, इन स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तो ये तो ईस्ट इंडिया के अंदर हो गया। फिर उसके अलावा राजस्थान एंड हरियाणा, नॉर्थ इंडिया में इनका राजस्थान और हरियाणा में इनका प्रेजेंस है। और बाकी अगर हम ईस्ट इंडिया की बात करें तो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। और यहाँ पे इनका लार्ज मार्केट शेयर है अगर हम ये ईस्ट इंडिया की अगर हम बात करें तो। और अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, मतलब कितना सीमेंट ये कंपनी अभी मैन्युफैक्चर कर सकती है, तो वो है 22.32 MMTP है। तो यहाँ पर देखोगे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी कंपनी की काफी अच्छी है। अब यहाँ पे कंपनी की ताकत क्या है? तो देखिए, ईस्ट इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो टोटल कैपेसिटी में सबसे ज्यादा अगर ईस्ट इंडिया में कोई सीमेंट मैन्युफैक्चर कर सकता है तो वो ये कंपनी है। तो ईस्ट इंडिया में सबसे ज्यादा सीमेंट ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके जो प्लांट्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ईस्ट इंडिया में भी कंपनी के सीमेंट के प्लांट्स है, और राजस्थान यानी कि नॉर्थ इंडिया, राजस्थान और हरियाणा में भी कंपनी के सीमेंट के प्लांट्स है। और देखिए, कंपनी ने मेन उन एरियाज में चुना है, उन एरियाज को अपना सीमेंट प्लांट चुना है जहां पे जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी थोड़ा कंपनी को कम लगे, और उसके अलावा जो बेसिक नेसेसिटीज यानी कि जो मिनिमम वेज होता है वहां पर कम हो। तो यहाँ पे जो कंपनी की कॉस्ट है वो भी दूसरे मेट्रो सिटीज के कंपेरिजन में यहाँ पे कंपनी को कम कॉस्ट लगती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी का ब्रांड वैल्यू भी काफी अच्छा है। और मेन बात है, निरमा ग्रुप से बिलोंग करता है, तो निरमा ग्रुप का जो ब्रांड वैल्यू क्या है मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा। और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंपनी का काफी अच्छा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, 16,000 के लगभग अभी कंपनी के टोटल डीलर्स हैं। इसके अलावा अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर्स काफी एक्सपीरियंस हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे 22 ईयर्स से ये बिजनेस वो चला रहे हैं। अब यहाँ पे ये कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है? तो देखिए, यहाँ पे कंपनी की जो उधारी है, मतलब जो कंपनी ने लोन ले रखे हैं उसको यहाँ पे कंपनी चुकाएगी। और जो दूसरा रीजन है वो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो देखिए, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कंपनी भले ही अच्छी है लेकिन इसका जो डेट है ऑन डेट, यानी कि लगभग 7,500 करोड़ का कंपनी का ऑन डेट अभी लोन बचा है, यानी 7,500 करोड़ रुपए का कंपनी को लोन अभी तक चुकाना बाकी है। तो यहाँ पे ये जो कंपनी है इसका लोन बहुत ज्यादा है, तो वो थोड़ा एक रिस्की फैक्टर यहाँ पे मुझे नजर आता है। अब यहां पर अगर हम कंपनी के रेवेन्यूज की अगर हम बात करें तो ये देखिए, 2017-18 वाले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का रेवेन्यू था 6,911 करोड़ का। फिर वहां से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, और अगर हम 19-20 के अगर हम कंपनी के रेवेन्यूज की अगर हम बात करें तो वहां पे ये रेवेन्यू गिर गया था
लेकिन अगर इस बार 9 महीने के परफॉर्मेंस, यानी कि अगर पूरे 9 महीने के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, 3 महीने का परफॉर्मेंस बाकी, यानी कि जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर का परफॉर्मेंस यहाँ पर बाकी है, तो इसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है वो है 4,879 करोड़ का। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो कंपनी के रेवेन्यूज है वो आपको इतने अच्छे नजर नहीं आएंगे, क्योंकि अच्छे तरीके से यहाँ पे हमें कंपनी के रेवेन्यू बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर कंपनी की ऑल्दो अच्छी है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो मार्जिन परसेंटेज है उसके ऊपर नजर डालिए, ये 1.3% का कंपनी का नेट मार्जिन परसेंटेज है। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे कंपनी लॉस में आ गई। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे सिर्फ 3.6% का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट का मार्जिन परसेंटेज है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कंपनी के जो नॉर्मली एक्सपेंसेस है वो अभी बहुत ज़्यादा है, और जो कंपनी का डेट है 7,500 करोड़ का जो ऑन डेट कंपनी का डेट है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट कंपनी काफ़ी ज़्यादा करती है, तो एट दी एंड कंपनी के पास ज़्यादा नेट प्रॉफिट नहीं बचता है। तो ये एक इश्यू कंपनी के साथ बना हुआ है। अब अगर हम इसके आईपीओ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम इस आईपीओ के बारे में अगर हम बात करें तो ये आईपीओ 9 तारीख को खुल रहा है, यानी कि जिस दिन जो कार ट्रेड टेक वाला आईपीओ खुल रहा है उसी दिन ये आईपीओ में खुलता हुआ नजर आएगा। अगर हम आईपीओ प्राइस की बात करें तो 570 का यहाँ पे कट ऑफ प्राइस है, और अगर मार्केट लॉट की बात करें तो एक लॉट में यहाँ पे 26 शेयर्स हैं, और अगर इश्यू साइज की अगर हम बात करें तो 5,000 करोड़ का ये आईपीओ है। इसमें से 1,500 करोड़ यहाँ पे कंपनी के पास जाने वाले हैं, और कंपनी ने जो डेट ले रखा है उसको डेट को यहाँ पे कंपनी क्लियर करेगी। और अगर ऑफर फॉर सेल के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आपको ये व्हाइट स्क्रीन आ रही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है 3,500 करोड़ का। ये जो कंपनी के प्रमोटर्स है उनके पास ये पैसा जाता हुआ हमें नजर आएगा। अब ये देखिए, अगर हम आईपीओ के क्लोज की तो हमने बात कर ली, 17 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर हम रिफंड की बात करें तो 18 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है, और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 20 अगस्त को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, और इसकी जो लिस्टिंग है वो हो जाएगी 23 अगस्त को, यानी कि रक्षाबंधन के अगले दिन इसकी लिस्टिंग होने वाली है। अब ये थोड़ा डबल बार हो गया तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। हाँ, तो अगर हम इसके आईपीओ के लॉट साइज की अगर हम बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी के अंदर अगर आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना है तो कट ऑफ प्राइस के ऊपर यहाँ पे आपके पास 14,820 रुपए होने चाहिए, और मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपके पास 1,92,660 रुपीज होने चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी के अंदर आप 2 लाख से कम की अलॉटमेंट लगा पाओगे, तो सॉरी एप्लीकेशन लगा पाओगे। और अगर आपको 2 लाख से ज़्यादा की एप्लीकेशन लगानी है तो आप मेरे ख्याल से रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में नहीं, एचएनआई कैटेगरी में आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। अब यहाँ पर हम कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम कंपनी के अर्निंग पर शेयर को देखें तो वो है 10.28। तो यहाँ पर जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगभग 50 से 55 का यहाँ पे कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे काफी एक्सपेंसिव मुझे यहाँ पे नुवोको विस्टास नजर आता है, क्योंकि अगर आप देखोगे जो मेन अल्ट्राटेक सीमेंट है वो अभी इंडिया में, मतलब हमारे जो इंडियन मार्केट का जो मार्केट लीडर है वो अभी हमें 30 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो वो यहाँ पे 4.72% है। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का इतना अच्छा नहीं है, कम से कम अगर 10 या 15% का अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ हो कंपनी का तो मेरे ख्याल से बढ़िया है। देखिए, इसके पीछे का रीजन भी है क्योंकि कंपनी के पास डेट अभी खासा ज्यादा है, 7,500 करोड़ का ऑन डेट कंपनी का डेट है। तो उस पर क्या होता है, कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट काफी ज्यादा करती है और एट दी एंड ज्यादा प्रॉफिट कंपनी के पास नहीं बचता है। हाँ, आने वाले समय पे यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, और अभी ये कंपनी अभी जो डेट कंपनी का है वो अभी आईपीओ कंपनी लेकर आ रही है, तो लगभग 1,000 करोड़ का डेट कंपनी का कम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, आने वाले टाइम पे इंटरेस्ट पेमेंट कंपनी का कम हो जाएगा और वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अगर नेट एसेट वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पे 2.5 टाइम्स है, यानी कि जो कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो है वो यहाँ पे 2.5 टाइम्स है। तो थोड़ा वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कंसर्न है, लेकिन अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप करना चाहते हैं, होल्ड कर सकते हो 1 से 2 साल के लिए, तो मेरे ख्याल से इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना
चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको नुवोको विस्टास के आईपीओ के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।